दुनिया में जितने भी रिलीजन्स मौजूद हैं उनके बारे में एक कॉमन सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ अब्राहमिक रिलीजन्स ही हकीकत सही हैं और बाकी सब झूठे हैं? अगर वो झूठे हैं तो फिर आए कहाँ से? देखिए, दुनिया के ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि यह कायनात खुद ब खुद नहीं बन गई, इसका क्रिएटर है। चाहे लोग उसे भगवान कहें, गॉड कहें या अल्लाह, सबके दिल में एक यकीन होता है कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो हम सबको चलाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि जिस क्रिएटर ने हमें बनाया है उसने अपने स्पेशल बंदों को भी भेजा, ऐसे बंदे जिन्हें अल्लाह ने अपने पैगाम पहुंचाने के लिए चूज़ किया। ये सिर्फ 10-20 लोग नहीं थे, बल्कि हदीस की रोशनी में 1 लाख से भी ज़्यादा अंबिया भेजे गए। हर कौम में, हर नेशन में अल्लाह ने नबी भेजा है और कई जगह उनके साथ किताबें भी भेजी गई हैं। लेकिन हर ज़माने में एक विलन भी रहा है और वो विलन है शैतान। जब अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाला तो उसने अल्लाह से एक चैलेंज किया, मैं तेरी ज़्यादातर मखलूक को, तेरे बंदों को सीधे रास्ते से भटकाऊंगा, मैं उन्हें धोखा दूंगा, उन्हें गुमराह करूंगा और उन्हें तेरे रास्ते से दूर करके अपने रास्ते पर ले आऊँगा। अब शैतान ने अपनी चाल शुरू की। सबसे पहले उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए उन्होंने अल्लाह से तौबा की, इतनी दुआ और माफ़ी के अल्फाज कहे कि शैतान को अफसोस हुआ, ये तो दूर होने के बजाय और अल्लाह के करीब हो गए। फिर शैतान ने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, काबिल को बहकाया कि वो अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दे। इस तरह दुनिया का पहला कत्ल हुआ, लेकिन बाद में काबिल को भी अपने अमल पर पछतावा हुआ। तो शैतान को लगा कि ये प्लान भी उसके लिए पूरा कामयाब नहीं हुआ। अब शैतान ने सोचा, अगर मैं इन्हें सीधा गुमराह करूँगा तो शायद ये फिर भी तौबा कर लेंगे, लेकिन अगर मैं इन्हें असल खुदा से ही दूर कर दूँ और जो नबी उनके पास भेजे गए हैं उन्हीं को खुदा बना दूँ, तो फिर ये कभी वापस अल्लाह की तरफ लौट के ही नहीं आ पाएंगे। और लोगों ने अपने अंबिया को ही खुदा बना लिया। किसी नबी को खुदा का बेटा बना दिया, किसी नबी को अवतार कह दिया और असली अल्लाह से रिश्ते तोड़कर उन्हें खुद अल्लाह की सीट पर बैठा दिया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने गॉड बना दिया। आज करोड़ों लोग असली खुदा को भूलकर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। ये ट्रिक सबसे ज़्यादा कामयाब हुई शैतान के लिए। और ये सिर्फ पुरानी कौमों के साथ नहीं हुआ। अगर आज कोई बंदा उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा हो लेकिन इबादत करे शैतान की बनाए हुए खुदा की, तो असल में वो इब्राहिमिक रिलीजन में नहीं है, क्योंकि इस्लाम का असल पैगाम यह है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, जो ना किसी का जन्म देता है, ना उससे कोई पैदा हुआ है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इसलिए अगर हम गौर करें तो दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें से असल सच वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से आया। बाकी रिलीजन्स असल में शैतान के चलाए हुए डिस्टॉर्टेड वर्जन्स हैं, जिनमें नबी को खुदा बना दिया गया या नबी को अवतार कह दिया गया। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी दुनिया में बाकी रिलीजन है वो सब इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल है। शैतान का असल मिशन आज भी वही है, इंसान को असली खुदा से दूर करके उसकी इबादत दूसरे बनाए हुए खुदाओं की तरफ मोड़ देना। और अल्लाह का असल पैगाम भी वही है, सिर्फ उसी की इबादत करो और उसके भेजे हुए अंबिया की तालीमात को फॉलो करो, उन्हें खुदा ना बनाओ।